वेलकम टू सोनकर इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने इवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ा है। आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब किसी साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, उसके ऑब्जर्वेशन किया है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और उसके ऑब्जर्वेशंस को उसने थ्योरी के फॉर्म में कह के रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो आज हम जो थ्योरी देख रहे हैं उसका नाम है इवोल्यूशन। ठीक है, अभी अपॉन टू दिस थ्योरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल, सबसे पहले आया हुआ मटेरियल कौन सा था? प्रोटोप्लाज्म था। और वो कहाँ पे आया था? वो ओशन में आया था। ओके, फिर उससे कौन बने? उससे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। फिर बाद में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई हुए और उनसे क्या हुआ? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, मीन्स मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने। ठीक है, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है? चेंजेस एंड डेवलपमेंट आए, ऑल अराउंड से चेंजेस एंड डेवलपमेंट आए, मल्टी डायमेंशनल एंड ऑल अराउंड। इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे जो अर्थ है, अर्थ का जो इक्वेटोरियल प्लेन है उसके ऊपर भी नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी क्या है? दोनों तरफ क्या है? इवोल्यूशन है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे अर्थ पे सब में इवोल्यूशन आया, और हर डायरेक्शन से इवोल्यूशन आया, हर लेवल पे उन पे क्या आ रहे थे? इवोल्यूशन आ रहे थे। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि किसी एक ही स्पीसीज में इवोल्यूशन आया या एक ही एनिमल में इवोल्यूशन आया, नहीं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे हमारे अर्थ के ऊपर सब में इवोल्यूशन आते गए और अलग अलग लेवल में इवोल्यूशन आते गए। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट लिविंग मटेरियल आया, कहाँ पे आया? वो ओशन में आया, और फर्स्ट लिविंग मटेरियल को यहाँ पे नाम क्या दिया है? प्रोटोप्लाज्म दिया है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। फिर वहाँ से कौन आए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बस एक सेल होता है। फिर बाद में क्या हुआ? वो सेल्स डिवाइड होने लगे, मल्टीप्लाई होने लगे, और उनसे कौन बने? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। क्या क्लियर है? ओके, अभी क्या बोला गया कि इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो इवोल्यूशन था वो मल्टी डायमेंशनल था, और क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल था। मतलब एक ही स्पीसीज में नहीं आए इवोल्यूशन, बहुत सारी स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट थी सब में भी इवोल्यूशन आ रहे थे। ठीक है, इसे हम मल्टी डायमेंशनल इवोल्यूशन कहते हैं। अपने अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन से लेके बोथ द पोल्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सब में क्या हो रहे थे? चेंजेस आ रहे थे। फिर बाद में हम देख रहे हैं कि ये जो इवोल्यूशन है विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल? ऑर्गेनाइजेशनल मतलब देखो, सबसे पहले एक लिविंग मटेरियल आया, ओशन में आया, फिर उससे यूनिसेलुलर बने, मल्टीसेलुलर बने। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रही है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही है, तो ये जो क्या है? एक इवोल्यूशन है, बट जो क्या है? इवोल्यूशन है बट वो ऑर्गेनाइजेशनल है। ओके, जो ऑर्गेनाइजेशनल है। फिर बाद में हम देखेंगे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। अभी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक इवोल्यूशन की डेफिनेशन दी गई है। हमने इवोल्यूशन में पहले से ही डेफिनेशन देख ली थी। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज दैट ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सेवरल जनरेशन। ये हमने इवोल्यूशन में देखा था। अभी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? अभी इसका मीनिंग ये है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब बहुत स्ट्रांगली डेवलपमेंट हो रहा है। और किस में डेवलपमेंट हो रहा है? प्लांट्स एंड एनिमल्स में डेवलपमेंट हो रहा है। कहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है? एंसेस्टर से। हमें पता है कि एंसेस्टर में कुछ भी चीज़ है वो थोड़ा सा और अच्छा होकर क्या होगा? उनके जनरेशन में थोड़े से चेंजेस होंगे, और उनके जनरेशन में म्यूटेशन आने के बाद क्या होंगे? वेरिएशन आएंगे। बाद में उनकी जनरेशन में और थोड़े वेरिएशन आएंगे, उनकी जनरेशन में और थोड़े वेरिएशन आएंगे। ऐसे कर करके एक न्यू स्पीसीज बन जाएगी। जैसे हमने देखा कि मंकी से ह्यूमन बीइंग बना, तो एंसेस्टर से थोड़े डेवलपमेंट होते गए, एंसेस्टर से हम डेवलप होते गए और डेवलप होते गए, और उसी होमो सेपियंस बन गए। सो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट तो हो रहा है। किसमें हो रहा है? प्लांट्स एंड एनिमल्स में हो रहा है, बट वो जो डेवलपमेंट है वो कैसा है? बहुत प्रोग्रेसिव है। और कहाँ से हुआ है वो डेवलपमेंट? हमारे एंसेस्टर से बेहतर होते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एंसेस्टर डिफरेंट स्ट्रक्चर था उसका माइंड का फंक्शनिंग अलग था, है ना। बट हम जो है मंकी से थोड़े थोड़े अलग अलग होते गए। ये सिर्फ मैं मंकी का एनिमल का एग्जांपल ले रही हूँ, बट ये सेम प्लांट्स में भी हो रहा था। जो प्लांट्स की स्पीसीज थी पहले वो थोड़ी अलग थी, फिर उनमें भी क्या हुआ? डेवलपमेंट आते गया, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट आते गया, और उससे नई नई स्पीसीज बनती गई। ओके, फिर बाद में इसे हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। इसमें इस क्वेश्चन का जब भी आंसर लिखना है आपको, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में हम बताएंगे कि इस थ्योरी में आखिरकार बताया क्या गया है, कि फर्स्ट लिविंग मटेरियल कहाँ पे आया है, फिर उससे क्या बना है और उससे क्या बना है। ये हम क्या करेंगे? पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। अभी जितना भी हमने इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है,
कि हमने क्या क्या देखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल जो कौन सा था, प्रोटोप्लाज्म था, जो ओशन में आया था। मतलब जिंदगी मतलब लाइफ का ओरिजिन कहाँ से आया था, ओशन से आया था, वाटर में से आया था। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, इससे कौन बने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी सारे चेंजेस जो है वो बहुत जल्दी हो गए क्या, 3 दिन में हो गए, नहीं, उनका ड्यूरेशन कितना है, 3 करोड़ ईयर्स लगे। इतना ही होने के लिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने के लिए ही 3 करोड़ ईयर्स लगे। ओके, तो आगे हमने देखा कि जो चेंजेस है वो मल्टी डायमेंशनल है, ऑल अराउंड है, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आ रहे थे, अलग अलग लेवल पर भी चेंजेस आ रहे थे, अलग अलग डिफरेंट वेरिएशंस आ रहे थे ऑर्गेनिजम्स में। फिर हमने देखा कि इस इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, दिस इवोल्यूशन इज ऑर्गेनाइजेशनल। फिर हमने देखा एक डेफिनेशन जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में दी गई है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो साइंटिस्ट ने इसके साथ साथ क्या किया है, बहुत सारी एविडेंस भी दिए, जिसकी मार्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, कनेक्टिव लिंक, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, इसके बारे में हम सामने के वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर एक एविडेंस क्या कहता है। इसकी मार्फोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है, एक्सटर्नल सिमिलैरिटीज के बारे में बताता है। मतलब फॉर एग्जांपल डॉग्स, शीप और फॉक्स, उनका जो नोज का स्ट्रक्चर है ना, नोस्ट्रिल्स का जो स्ट्रक्चर है, माउथ का जो स्ट्रक्चर है, उनकी आइज का पोजीशन जो है लगभग सेम है उनमें, है ना। तो इस सिमिलैरिटी से हमें ये पता चलता है कि क्या है, इनके जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, सेम थे, बट क्या हुआ, जो अपने डॉग है उनमें थोड़े अलग चेंजेस हुए, शिप में अलग चेंजेस हुए, फॉक्स में थोड़े अलग चेंजेस हुए, बिकॉज वो अलग अलग जगह पे जोग्राफिकल कंडीशन में रहते थे। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होती है वेरिएशंस के लिए, चेंज के लिए। जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, आपका न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है, इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये जो सिमिलैरिटी है, ठीक है, इंडिकेट करती है कि इनका जो एंसेस्टर था वो सेम था। इतना ही नहीं, जो प्लांट्स है ना, जो प्लांट्स है अपने, उनमें भी क्या हुआ इवोल्यूशन है। हम प्लांट्स को भी नहीं भूल सकते, वो भी कि वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें भी इवोल्यूशन हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स देखना आप, उनके अंदर जो उनका लीव का शेप होता है, और लीव वेनिएशन मतलब क्या होता है, सपोज ये मेरी लीफ है, ठीक है, लीफ के अंदर हमने ऐसे देखा है, ऐसे लाइन्स होती है, ये जो लाइन्स है उसको हम लीव वेनिएशन कहते हैं, मतलब ये वेन्स होती है हमारी लीव की। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द लीव्स का शेप जो होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, सो इससे हमें पता चलता है कि जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स भी क्या कर रहे थे, एक ही एंसेस्टर से आए, बट थोड़े थोड़े चेंजेस होते गए, और इसकी वजह से मैंगो का ट्री अलग हो गया, और फिर अपना लेमन का ट्री अलग हो गया। ठीक है, अलग अलग फ्रूट्स का ट्री अलग हो गया। ठीक है, थोड़े थोड़े चेंजेस आते गए। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट दैट दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। फिर बाद में हम देखेंगे एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब इंटरनल सिमिलैरिटीज। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपर ऑफ वेल, है ना, फ्लिपर ऑफ वेल, वेल की जो फ्लिपर होती है जिससे वो स्विम करती है। 4 लेग ऑफ ऑक्स, ऑक्स का 4 लेग। पैटाजियम ऑफ बैट, बैट चमगादड़ जिससे वो उड़ता है। ये जो स्ट्रक्चर्स है हमने टेक्स्ट बुक में भी दिए, वो स्ट्रक्चर एकदम अलग है ना, बट उनका स्ट्रक्चर भी अलग है, उनका फंक्शन भी अलग है। बैट क्यों यूज़ करते हैं अपना पैटाजियम, उड़ने के लिए। वेल क्यों यूज़ करती है, तैरने के लिए। और ऑक्स क्यों यूज़ करता है, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, है ना। बट फिर भी हमने क्यों बोला इसको एनाटॉमिकल एविडेंस में, इसको क्यों हमने लिया है, बिकॉज उनका जो बोन का स्ट्रक्चर है और उस बोन का जॉइनिंग जो है वो सिमिलर दिखता है। मतलब दो अलग अलग बोन्स क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पे जॉइंट हो रहे हैं, तो उनकी जॉइंट जो है ना वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं। अलग अलग दो बोन्स एक जगह पे जॉइंट हुए, तो ये जॉइनिंग ऑफ बोन्स इंडिकेट करता है कि मे बी ये जो एनिमल्स है इनके भी कॉमन एंसेस्टर है। फिर बाद में हम देखेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो हम में यूजफुल नहीं होते हैं, बट कुछ एनिमल्स है उनमें यूजफुल होते हैं। यूजलेस एंड डीजनरेटेड ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स जब हम शिकार करते थे, जब हम इस एज में थे, जब हम शिकार करके खाना खाते थे, तब कच्चे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा अपेंडिक्स जो था वो यूज़ होता था। बट अभी हम खाना पका के खाते हैं, तो हमारे बॉडी में उसका ज़्यादा यूज़ है क्या, नहीं। तो वक्त के अनुसार, है ना, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वो जो अपेंडिक्स है उसका साइज़ क्या होते गया, छोटा होते गया, और हम में अपेंडिक्स का साइज़ जो है वो छोटा एज कम्पेयर टू हमारे एंसेस्टर। ठीक है, बिकॉज तब वो खाना क्या करते थे, कच्चा
खा रहे हैं तो उसका यूज़ क्या हो गया, कम हो गया। तो वो ऑर्गन जो है हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है। तो एक ऐसा जनरेशन टू जनरेशन अभी वेरिएशन आते जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसी जनरेशन आएगी जिसमें अपेंडिक्स नाक के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गन्स जो यूजलेस होते हैं, जो हमारे यूज में नहीं आते, उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अभी ह्यूमन बीइंग में ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कौन सी चीज़ें वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे विजडम की जो है, जो पीछे की हेयर रहता है उसको हम अक्कड़ दाढ़ भी कहते हैं, वो क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। बॉडी की हेयर वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। ईयर पिन्नास जो है वो मंकीज में मूवमेंट ऑफ देयर ईयर्स के लिए यूज होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मंकीज को अगर ध्यान से देखा होगा, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आई तो उनके जो कान है वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके कान को, उनके ईयर्स को मूव करने के लिए वो ईयर पिन्नास का यूज़ करते थे। हमारे अंदर ईयर पिन्नास तो है बट इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हमारे अंदर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। साथ साथ टेलबोन, जिसको हम कॉकेक्स कहते हैं, वो भी हमारे अंदर क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। पहले जब हमारे पास टेल थी तब उसका यूज़ था, पर अभी हमारे पास टेल नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ये क्या होते हैं, सारे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में पढ़ा है। और भी बहुत सारे हैं, कनेक्टिव लिंक, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जिसको हम आगे के लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज फॉर टुडे, लर्न टुडे, लिंक विद अस और पढ़ते रहिए।